से पूरे रागनी जगत में अपनी बहुत जोरदार धूम मचाई है। ऐसे हमारे आदरणीय आज के मेहमान कलाकार भाई सुरेश गोला जी आपके बीच में एक बार जोरदार ताली बजा करके हौसला अफजाई करते हैं। जोरदार तालियों के साथ भाई सुरेश गोला जी आपके बीच में आइएगा। ये बच्चे बैठ जाओ ना, ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हर घर में 5-7 जरूर होते हैं। हाँ, ये भगवान का रूप है। बाकी एक बात है, गांव में बालक भी बहुत है। ये लॉकडाउन का असर है। आइए एक छोटी सी रचना आपके बीच में लेकर के चलूंगा। बड़े बड़े इस दुनिया में लोग पुण्य धर्म का काम करते हैं, लेकिन पुण्य धर्म करने से पहले सबसे पहले जो जीवन में आदमी के लिए सेवा बताई है, वो क्या सेवा बताई है सजनों? बात सुनने की है और सुन करके उस पर अमल करने की। ये बड़ी अनमोल बातें आपके बीच में कह रहा हूं। ये बातें किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों का अनुभव है। जो मेरे बुजुर्गों ने अनुभव किया है वो अनुभव इस भजन में लिखा है। आइए सुनेंगे 4 लाइनों के माध्यम से क्या लिखा है। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु कि गुरुर्देव महेश्वरा कि गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि यारी भवानी वास कर्मय मेरे घट के पर्दे खोलो, कि मेरी रसना परवासा करो, तुम्हारी मेरी शुद्ध वाणी मुख बोल। जी मन सुमर लिए घनश्याम, कि मन ज्ञान देनिया गुरु मिले, तो गुरु जी मेरे नारायण हरे राम। आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक निवेदक बड़े भाई आदरणीय श्री रामफल यादव जी, भाई जो मेरी रागनी शुरू होने से पहले हमारी पूरी टीम का अपने यहाँ पधारने पर जिन्होंने आज ये सारा कार्यक्रम संजोया है, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। सारी व्यवस्था रामफल यादव जी की है और हमें यहाँ भेजने वाले वो आप खुद आए नहीं है, दिल्ली में बैठे हैं। भाई भगवान सिंह यादव जी मेरे लगभग 9 साल पुराने बड़े अजीज मित्र हैं। वो आए नहीं है किसी कारण से, कोई जरूरी काम उन्हें लग गया, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ भेजा है और सारी व्यवस्था भाई रामफल यादव जी की है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दो, एक बार जोरदार ताली। कि बंदे जो सुख चाहे इस जीव का, तो तू चीज छोड़ दे 4, चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? कि भाई चोरी कैद कराई दे और चुगली कर दे ख्वार, घर लुटवा दे जामनी तो भाई सिर कटवा देना। ये परित्रिया पैनी छुरी तो ये 3 जगह से खाए। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई परित्रिया पैनी छुरी तो ये 3 जगह से खाए, कि धन लुटे जौवन घटे और लाज कुटम भी जाए। कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कि जब बुढ़ापे में औलाद सताती है अगर किसी बंदे को, तो घुट घुट कर मरघट की याद आती है।
नौजवान भाइयों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इन बुजुर्गों ने तो अपना जीवन जी लिया। इनकी तो थोड़ी बहुत, कोई 10 साल का है, कोई 5 साल का है, किसी का कल का भी भरोसा नहीं। भरोसा तो किसी का भी नहीं है, लेकिन यूं समझो कि ये पकी पकाई खेती, इनका कोई भरोसा नहीं है। हम तुम फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हमें ये करना है वो करना है, लेकिन ये सब कुछ करके बैठे हैं, अपने जीवन को जी कर बैठे हैं, अपना अनुभव और अपनी मेहनत करके बैठे हैं। सजना, जिसने माता पिता की कदर ना की उसका तीर्थों पर जाना व्यर्थ है, उसका धर्म पुण्य करना व्यर्थ है, उसका दान करना व्यर्थ है। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसका तीर्थ भी लगता है, उसका पुण्य भी लगता है, उसका धर्म भी लगता है। आइए, सारा भजन माता पिता के ऊपर है, बड़ा अच्छा ज्ञान है कवि महोदय का। आइए सुनेंगे इस रागणी के माध्यम से। आइए, और मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, कि मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में सजना बताया कि मात पिता सा इस दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा वो ले सकता भगवान नहीं। भगवान से ऊंचा दर्जा किसका बताया है? माता और पिता का। अगर माता पिता दुखी हैं, भगवान के मंदिर में पड़ा रहे कोई फायदा नहीं। इसी टॉपिक पे ये सारा भजन लिखा हुआ है। क्या क्या बताया? अगर माता पिता को नहीं सेवा की और नहीं मनाया और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी देखभाल नहीं की, तो क्या क्या व्यर्थ है। आइए क्या बताया। और मात पिता दुख में तड़पे रे, मात पिता दुख में तड़पे, तू देर में आवे के भागा। मात पिता से बहू लड़े, तू मेर में आवे के भागा। मात पिता सो के उठ ले, तू घेर में आवे के भागा। और मात पिता तज दौलत के तू फिर मैं आवे के फायदा। दौलत के तो फिर में आवे के फायदा। और के फायदा उस बेटे का रे, के फायदा उस बेटे का जिसे मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता से इस दुनिया में सजना भजन की 7 लाइनें मैंने आपके बीच में कही। अगर समझ में आई है तो एक बार 2 हाथों की ताली बजा करके आशीर्वाद चाहूंगा, और नहीं समझ में आई है तो फिर समझा दूं
कि मात पिता दुख में तड़फे, मात पिता दुख में तड़फे, तू देर में आवे क्या फायदा। मात पिता से बहू लड़े, तू मेर में आवे क्या फायदा। और मात पिता सो के उठ ले, तू घेर में आवे के फायदा। और मात पिता तज दौलत के, तू फेर में आवे के फायदा। और बताया कि के फायदा उस बेटे का जिसे मात पिता का ध्यान नहीं और मात पिता से ऊंचा दर्जा वो ले सकता भगवान ने। अब समझ में आई है तो अब जोरदार ताली बजा दो। सावन के महीने में मेरे युवा साथी 20-20, 30-30, 40-40 जवान इकट्ठे होकर के टोली बना लेंगे और कोई गौमुख से, कोई नीलकंठ थे, कोई ऋषिकेश थे, कोई हरिद्वार थे, कावड़ लेके आवे लाते होंगे। यहां भी सज्जनों, अगर माता पिता की सेवा ना की तो ये कावड़ लाना भी व्यर्थ है, ये सच्चाई है। अगर माता पिता की सेवा कर ली, और सच्चाई तो है कि जिस आदमी के माता पिता जब तक जीवित हैं उसे तीर्थ धाम जाने की जरूरत नहीं, सारा तीर्थ धाम उसके घर में। बताया कि हरिद्वार चाहे मात वैष्णो हम पेट पकड़ लोटे हों, पर मात पिता के चरणों आगे सब तीर्थ छोटे हों। और जो इनका अपमान करे भाइयों उनके दिन खोटे हों, और जो मात पिता का सम्मान करे तो सदा दूर टोटे हों। आइए दूसरी कली में किस तरह से मेरे युवा भाइयों को बताया। और ये 200 रुपए मुनेश यादव जी, मुनेश यादव जी राव साहब जो 200 रुपए से भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं, मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। आइए दूसरी कली में क्या बताया। कदर किए बिना मात पिता की कदर किए बिना और बनते लोग महान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता जवान नहीं। मात पिता से इस दुनिया में सज्जनों बताया कि मात पिता को नहीं नवाया कावड़ लाके क्या फायदा। मात पिता के चरण छुए बिन तीर्थ जाके क्या फायदा। मात पिता भूखे रहते कि मात पिता भूखे प्यासे तू मेवा फाके के फायदा। और मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बना के फायदा। मात पिता की कदर किए बिन बनते लोग महान नहीं। और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। सज्जनों ऐसी है माता पिता की महिमा। तीसरी कली के माध्यम से कवि महोदय ने बता दिया कि अगर माता पिता की सलाह ना ली और जो 5 आदमी पंच बुला के सलाह ले कोई फायदा नहीं है। अरे पहले अपने माता पिता की सलाह ले, इनकी सलाह तो तू लेता रही है, जिंदगी पड़ी है बहुत। आइए तीसरी कली में क्या बताते हैं, चलिए। सलाह न ले फिर पंच बुला के फायदा। मात पिता की सलाह न ले तू पंच बुलावे के फायदा। मात पिता
तेरा लगे ये पुण्य और दान नहीं। माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माता पिता से कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई रामफल यादव जी, उनके भतीजे हैं भाई राजेश यादव जी, वो 100 रुपए से मान सम्मान करें, मैं उनका बार बार धन्यवाद करूंगा। आदरणीय बड़े भाई अमर सिंह जी, वो भी अपने यहाँ अपने गांव में अपने इलाके में आए हुए इन कलाकारों का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सज्जनों, बताया कि माता पिता की सलाह ना ले फिर पंच बुलावे के फायदा, माता पिता की दौलत पे तू लख लुटावे के फायदा। अरे कमा और फिर लुटा जब पता चलेगा। और बताया कि माता पिता की दुखा आत्मा तू मौज उड़ावे क्या फायदा, और माता पिता नंगे डोले तू ताज सजावे के फायदा। माता पिता की सेवा बिन तेरा लगे पुण्य और दान नहीं, और माता पिता से ऊंचा दर्जा ये ले सकता भगवान नहीं। 3 कली पूरी हुई है, बात समझ में आ रही होगी। देखो, आपके इलाके ने, आपके क्षेत्र में रसिया बहुत सुने होंगे, आधार चैतन्य जी को बहुत सुना होगा। हाँ, आइए चौथी और आखिरी कली में बड़ी कमाल की बात लिखी है कवि महोदय ने। आपने भी देखा होगा, हम तो देख रहे हैं कि जीते जी माता पिता जाड़े में मर जाते हैं, उनके लिए रजाई शॉल कंबल का इंतजाम नहीं होता। और जब मर जाते हैं, जब यारे प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं कि भाई मेरा पिताजी जा लिया, मेरा पिताजी खत्म हो गया, यारे प्यारे रिश्तेदार गांव में थे, भाईचारे में थे, भाई बिरादरी में थे, सब आएंगे उसके दाह संस्कार पे। अगर लेडीज है तो कोई शॉल लावेगा, कोई साड़ी लावेगा, कोई सूट लावेगा, और जेंट्स है तो कोई कम्बल लावेगा, कोई लोई लावेगा। क्या फायदा? जीते जी वो जाड़े में मरे, और मरे पाछे उन पे नई नई शॉल और लोई और गद्दा डाल रहे हो, क्या फायदा है? अरे जिसको जाना था वो तो खत्म, ये तो मिट्टी है। आइए चौथी और आखिरी कली में क्या बताया। मरे सर्दी में तू सोनी उड़ा के फायदा, माता पिता की अर्थी पे तू फूल बजा के फायदा, माता पिता की चिता जले घी दूध चढ़ावे के फायदा, और माता पिता मरे भोजन फिर भोज करावे के फायदा। ओ माता पिता मरे भोजन भोज करावे के फायदा, और माता पिता की दुआ बिन रे, माता पिता की दुआ बिन बने ब्रह्मपाल विद्वान नहीं। माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माता पिता से इस दुनिया में अंदर आली जान नहीं। माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माता पिता सा इस दुनिया में जोरदार ताली।